हाय, मैं पवन दीक्षित। ये हमारा पूरा प्रांगण जो आप सब देख रहे हैं, ये खुरमा गांव, ये समग्र गांव, ये हमारा खुरमा गांव, इसी में हमारा जन्म हुआ। इसका ग्राम सभा रामनगर पड़ता है, रामनगर सुल्तानपुर में, रामनगर द्वितीय। ये हमारा खुरमा गांव, और मैं इसी गांव में जन्म लेने वाला एक ऐसा आदमी जो देखिए, वाह, ये देखो, ये है, ये अमृत सरोवर। अमृत सरोवर जानते हैं आप सबको पता नहीं है। आजकल के गांव का कल्चर ऐसा हो गया है, इतना बिगड़ चुका है कि वहाँ के बच्चे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वो दूसरे के चक्कर में जाके इधर उधर की बातें करते हैं। ये हमारी ये इच्छा है कि इस अमृत सरोवर के अंदर अच्छे अच्छे पुष्प, अच्छे अच्छे प्रकार के फूल पौधे होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम वहां पे जाके बैठ सकें। लेकिन हम अगर किसी के दरवाजे पे बैठते हैं, उसको नहीं टेंशन होती है, लेकिन उसके पड़ोसियों को टेंशन होती है कि भाई ये क्यों आपके दरवाजे पे बैठ रहा है। तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहां मन की शांति के लिए आदमी 1-2 घंटा बैठ सके। इसलिए हम इस अमृत सरोवर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ लाइटें हों, हीट हो, इस क्षेत्र के आदमी यहाँ बैठ के अपनी मन की शंका दूर कर सकें और उसका आनंद ले सकें। हाँ, ये मेरा गांव, हमारा गांव बहुत बड़ा। जानते हैं हमारे गांव ने हमको क्या दिया? बहुत कुछ दिया, सीख दी। सीख क्या दी? उसी सीख का तो वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। वही सीख हमारे खुरमा गांव ने दिया। लेकिन ये हमारा पूरा क्षेत्र अपना है, हम किसी को पराया नहीं कहते हैं, क्योंकि कभी हम पराये हुए ही नहीं है, किसी ने हमको अपना पराया माना ही नहीं है। इसीलिए मैं यही सोचता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में ऐसा हो कि सब हमारे इस पावन स्थल अमृत सरोवर, मानसरोवर गणना की जाए। आप सबसे बस यही गुजारिश है, सब लोग लाइक करें, कमेंट करें। लाइक कमेंट से भी ज़्यादा मनी पावर, समझे? इस सरोवर की सुविधा, कायाकल्प, असुविधा सरकार तो कर ही रही है ना। लेकिन सरकार क्या करेगी? तो रोड बनाएगी, पिलर लगा के सुविधा करवाएगी। लेकिन एंजॉयमेंट के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। लाइटें, इसमें 2-3 स्टीमर, इसका खर्चा कौन वहन करेगा? कोई नहीं करेगा। कुछ आप, कुछ हम, इसी से जीवन का